बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेट है हमारे पास 21/9/2025। फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट करेंगे और आज हमारी फ़िज़िक्स की तैयारी का डे 2 है। डे 1 में हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स किए थे। डे 2 में हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री केस के लिए। अब सिर्फ 9th क्लास में सिर्फ 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपने तैयार करने हैं, एक 3rd चैप्टर के और एक 6th चैप्टर के, लेकिन इनके साथ एग्जांपल्स भी तैयार करनी है। अब चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल करने से पहले इसकी जो ज़रूरी टर्म है, सबसे पहले मैं आपको वो लिखवा देती हूँ ताकि आपको पता हो इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ होना है और उसके अलावा इसमें कौन कौन सी जो ना। अब सबसे पहले इसमें हमारे पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम लिखेंगे एस से और यूनिट है हमारे पास डिस्टेंस की मीटर। इसी तरह से फोर्स को हम एफ से लिखेंगे और इसकी यूनिट है न्यूटन। वर्क को हम डब्ल्यू से लिखेंगे और इसकी यूनिट होती है जूल। इसी तरह से हमारे पास मैस को एम से लिखेंगे और इसकी यूनिट होती है केजी। वेलोसिटी को वी से लिखेंगे और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को स्पीड भी कहते हैं, जो है स्पीड को भी हम वी से लिखते हैं, इन दोनों को। अब इसी तरह से ये फर्स्ट फाइव न्यूमेरिकल्स का पहले आप देख लें। फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स में हमारे पास ये। अब इसके बाद इनके फार्मूले भी देख लें कि फार्मूले कौन से यूज़ होंगे। W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई एस, यानी कि जब आपके पास वर्क फाइंड आउट करना होगा F मल्टीप्लाई एस। ये एक फार्मूला आपके पास ये है इसका। ये पहले मैं आपको 1 to 5 न्यूमेरिकल्स के बारे में बता रही हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगी 6 से 10 तक। अब इसमें जो हमने यूज़ करना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आता है mgh। अब ये टर्म है जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी थी, आपने पहले इनको समझ लेना है और याद कर लेना है इन फार्मूलों को। न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 5 न्यूमेरिकल तक पहले देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है हमारे पास, अ बॉय पुल्ड अ कार्ट थ्रू अ डिस्टेंस हमारे पास इसमें दिया हुआ है आपके पास कितना, 30 मीटर। डिस्टेंस को आपने लिखना है एस के साथ और आपके पास फोर्स। अब देखिए इसका फर्स्ट वर्ड एफ, फोर्स, इसको एफ से लिखेंगे, ये हमारे पास है 20 न्यूटन। और वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास पेपर में 2 चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में, तो आपने अब इसकी मदद से फाइंड आउट करना है। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा है आपके पास, डिस्टेंस को लिखेंगे आप ऐसे 30 मीटर, फोर्स को एफ से लिखेंगे कैपिटल एफ से, ये हमारे पास है 20 न्यूटन। अब टू फाइंड आपने करना है वर्क डन। टू फाइंड वर्क, ये आपने वर्क डाउन फाइंड आउट करना है। अब आप फार्मूला लगा के इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई एस।
एफ हमारे पास है 20 और एस हमारे पास है 30। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 वर्क की यूनिट है जूल। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 600 जूल। फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर हमारे पास। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। अब ब्लॉक वेइंग 30 न्यूटन इज़ लिफ्टेड। एक हमारे पास ये दिया हुआ है वेट, ये 7 मीटर इसकी हाइट दी हुई है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने इसमें फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा, गिवन डेटा है हमारे पास W इज इक्वल टू mg के इक्वल होता है। ये हमारे पास है 30 न्यूटन, ये हमारे पास है 30 न्यूटन। हाइट आपके पास है इसमें 7 मीटर। फाइंड आपने इसमें करना है पोटेंशियल एनर्जी। टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। अब आप लोगों ने फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होती है। W इज इक्वल टू mgh। mg आपके पास फुल दिया हुआ है 30, h आपके पास 7। इसको मल्टीप्लाई कर दें 210 जूल। ये आपने इसके साथ यूनिट लिखनी है वरना एक नंबर कट जाएगा आपका। अब ये वाला न्यूमेरिकल बहुत अहम है, ये बहुत फास्ट पेपर में आया है। सारी न्यूमेरिकल्स अहम है लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। अब यहाँ पर हमारे पास आकार में W इज इक्वल टू mg 15 किलो न्यूटन दिया हुआ है, 25 मीटर पर सेकंड। ये आपको होता है वेलोसिटी की यूनिट होती है और आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। अब गिवन डेटा इसमें हमारे पास है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू mg। ये हमारे पास है 15 किलो न्यूटन। स्पीड को हम v से लिखते हैं। v हमारे पास इसमें दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड। अब हमने फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी। अब फार्मूला हम देखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, वन बाई टू mv²। फार्मूला ये हमारे पास। अब फार्मूले के मुताबिक देख लें आप, इसमें m नहीं दिया हुआ, v दिया हुआ है। m नहीं दिया हुआ लेकिन mg हमारे पास गड्ढा दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले m निकालेंगे। यहाँ तक आप लोग देख लें पहले अच्छी तरह से, जहाँ से समझ नहीं आई। अब देखो यहाँ से अब हमारे पास आ जाता है, देखो किलो। किलो की जगह पर आपको पता है प्रीफिक्स वाले टेबल से आपने पढ़ा हुआ है, किलो की जगह पर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 न्यूटन। फिर 10 की पावर 3 न्यूटन की जगह पर हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 3 0 डाल दें 1 2 3। तो ये हमारे पास W इज इक्वल टू mg। किलो की जगह पर आपने लिख लिया 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 3 की जगह पर 3 0 लिख लिए। फिर 3 0 को जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 के बाद 3 0 और न्यूटन, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास उसके बाद ये हमारे पास mg आ गया, लेकिन अब हमने W इज इक्वल टू mg है ना, अब हमने m निकालना है। m निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ना m के लिए, W बाय g। W की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 15 1 2 3। और g आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ी हुई है इसकी वैल्यू। जो g की वैल्यू होती है ना वो 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से 1 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया 1500 मैथ्स। और इसकी यूनिट पहले यहाँ पर किलो जी। अब हमने फाइंड ये नहीं करना था, फाइंड हमने काइनेटिक एनर्जी करना है। लेकिन अभी हमें सबसे पहले हम इसको में से m निकालेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकेंगे ना।
दोबारा देख लें, इसमें ये वाली बात, ये वाली जो लाइन है ना, ये थोड़ी सी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है। W = mg, ये हमारे पास दिया हुआ था। अब यहाँ पर किलो में दिया हुआ था ना, किलो की जगह पर प्रीफिक्स से लिख लिया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 3 0 से मल्टीप्लाई करके 15,000 न्यूटन आ गया। अब ये आपके पास W आ गया, लेकिन अब आपने यहाँ से M निकालना है। M = W/g। तो ये वाला फार्मूला पुट करके 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 1500 kg। अब इस 1500 kg को हम इस में पुट करके आंसर निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी = 1/2 m हमारे पास है, m हमारे पास है 1500, v हमारे पास है 25 का स्केयर, अब आप देखें यहाँ से आपके पास 1500 1/2 मल्टीप्लाई 1500, 25 को 625। अब 625 को 1500 से मल्टीप्लाई करें, 625 मल्टीप्लाई 1500, ये हमारे पास आ गया 937500, और इसको 2 से डिवाइड कर लें, डिवाइड 2, हमारे पास आंसर आ गया 468,750। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 468,750 आ गई। अब आंसर इतना भी बहुत है, लेकिन उसने जो दिया हुआ है ना, वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, 10 की पावर में दिया हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी = अब इसका देखें ना, आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, जैसे मैथ, इसका कहीं भी पॉइंट नहीं है, इसका पॉइंट आप यहाँ पर कंसीडर करें। यहाँ से 1 2 3 468.750 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये वाला पॉइंट यहाँ से उठा के हम 3 डिजिट के बाद लेकर आए तो 3। अब देखो बच्चों, ये जो 468 है ना, 468 यहाँ पर अगर 5 से बड़ा हो तो फिर इसमें प्लस कर लेते हैं। 469 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 469, इसकी जगह पर किलो लिख लें, किलो जूल। तो मैं आंसर चेक करती हूँ, देखती हूँ कि आंसर में किलो लिखा हुआ है 10 की पावर 3, अगर ऐसे ही लिखा हुआ है तो ऐसे ही फिर लिख लें। हाँ ठीक है, किलो जूल लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप लोग ज़रा दोबारा देख लें, यहाँ से आपने 1500 को 625 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया, तो ये आपके पास आ गया 468,750। यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, जिसका कुछ भी नहीं ना हो उसका पॉइंट यहाँ पर होता है, क्योंकि आंसर किलो में दिया हुआ है, इस वजह से फिर मैंने ये वाला पॉइंट उठा के 1 2 3 डिजिट के बाद दिया है। 468.750 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये लिख लिया ना, फिर 468 है ना, अगर ये पॉइंट के बाद 5 से बड़ा होना तो इसमें 1 प्लस कर दिया जाता है। 468 में 1 प्लस करेंगे, 469 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो यही हमारे पास आ गया। बस फिर हमें इसको पॉइंट के बाद वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं होती इतनी, बस हमने राउंड करके लिख लिया 469। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 है, 600 ग्राम इज थ्रोन विद वेलोसिटी। एक तो हमारे पास इसमें मैथ दिया हुआ है, मैथ की यूनिट किलोग्राम होती है, यहाँ पर हमारे पास ग्राम है, चलें वो हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास 18 मीटर पर सेकंड है। एक आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेंगे इसके सॉल्यूशन में।